नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी और इन्फेक्शन ख़त्म करने का चूर्ण। एलर्जी एंड इन्फेक्शन, ओके, इसको ख़त्म करना है। किस प्रकार से ख़त्म करना है? अब देखिए, सबसे पहला चीज़, एलर्जी में क्या क्या चीज़ आता है आपको हम सही तरीके से बता देते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम का एलर्जी, गले में कफ, फेफड़े में कफ, अस्थमा या दम्मा, स्किन एलर्जी हो तो। अब देखिए, जो एलर्जी होता है और इन्फेक्शन होता है, बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसका उपयोग में लाने से परहेज करें, और जिससे कि आपको निजात मिल सकता है। देखिए, एलर्जी और इन्फेक्शन, एलर्जी या इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को किसी तरह के भोजन से या प्रदूषण के कारण जब शरीर में दाने आदि निकल आते हैं या उसके शरीर में सूजन पैदा हो जाती है तो उसे एलर्जी कहते हैं। ओके, एलर्जी किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया आपको। ओके, एलर्जी के कारण शरीर पर होने वाले आम प्रतिक्रियाएं इस प्रकार है, जैसे अस्थमा, इसको दम्मा बोलते हैं, राइनाइटिस, नासाशोथ इसको बोलते हैं, एक्जिमा, शरीर पर दाग धब्बे निकल जाना, माइग्रेन मीन्स आधे सिर का दर्द, माइग्रेन इसी को बोलते हैं, पाचन संबंधी विकार, भोजन पचने में परेशानी। ओके, ये सब एलर्जी में आता है। सांसों के जरिए बहुत से बारीक कण हमारे फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। प्रतिरोधक शक्ति के चलते संक्रमण से तो हम बच जाते हैं, लेकिन विषाणु संक्रमण की चपेट में आ जाता है और इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत खतरनाक होता है। ओके, हवा में एलर्जेन या रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो सांस के रोग को जन्म दे सकते हैं। नाक, गला या फेफड़ा में सूजन व गर्मी, दम्मा या ब्रोंकाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। ये लंबे समय तक होने पर फेफड़े को हानि पहुंचाता है और पहुंचा भी रहा है। ओके, किसी भी पदार्थ जिनके कणों से एलर्जी हो उन्हें एलर्जेन कहते हैं, एलर्जेन। ओके, ये अनेक प्रकार के होते हैं। परागकण से लेकर अंडों के प्रोटीन तक एलर्जेन का काम करते हैं। किसी भी रासायनिक से एलर्जी हो सकता है, जैसे धूल, पौधे या घास के परागकण, भोजन, अंडा, बिल्ली या कुत्तों के बाल्स आदि से। ओके, ज्यों ही एलर्जेन या परागकण नाक के संपर्क में आते हैं, छींक आनी शुरू हो जाती है। इससे बुखार, सर्दी व नाक में सूजन, खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, ठंड लगना, सिर दर्द, कान दर्द, त्वचा रोग, खुजली आदि हो सकता है। एलर्जी दूर करने में घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी कारगर देखे गए हैं, इसलिए आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से एलर्जी होने के कारण क्या क्या है, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। एलर्जी का रोग होने का मुख्य कारण वह भोजन होता है जो हम खाते हैं। ओके, यह भोजन कुछ व्यक्तियों के लिए संतुलित, पौष्टिक और अच्छा हो सकता है, लेकिन वही भोजन दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ध्यान रखें। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर हर चीज़ पचा नहीं पाता, जिसके कारण उस भोजन को खाकर हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ता है और हम एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। यह रोग ज़्यादा नमक खाने से, खटाई खाकर, यात्रा करने पर, शरीर पर मिट्टी लगाने से, अधिक सोडे वाले साबुन का प्रयोग करने से, बीमारी की हालत में अधिक मैथुन से, हाथी
घोड़े आदि के सवारी पर हो सकता है। सवारी करने से ऊंचाई के कारण शरीर में वायु प्रवेश हो जाती है, जिसकी वजह से भी शरीर में एलर्जी या शोथ मीन्स सूजन का रोग हो सकता है। यह रोग उन स्त्री पुरुष को अधिक होता है जिनकी त्वचा अधिक नाजुक तथा मुलायम होती है। एलर्जी होने का लक्षण क्या क्या है वो जान लेते हैं। एलर्जी के रोग में अक्सर त्वचा सूख जाती है, ओके, और नसें कमज़ोर पड़ जाती है। रोगी की त्वचा का रंग बदल जाता है तथा उसका शरीर सूजकर भारी हो जाता है, भारी। दिल में बेचैनी सी रहती है और त्वचा में खुजली मचलती है। जो रोगी को गर्मी अधिक लगती है। इसके अलावा एलर्जी से ग्रस्त रोगी को बार बार प्यास लगना, खाने में कुछ अच्छा न लगना और बमन उल्टी आदि की शिकायत हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एलर्जी से बचाव ही एलर्जी दूर करने और उससे निपटने का सबसे उत्तम तरीका है। रासायनिक प्रदूषण से बचें। पालतू जानवरों से यदि एलर्जी तो उन्हें घर से बाहर रखें, ओके, जिससे कि आपको थोड़ा सा उससे छुटकारा मिलेगा। कागज़, कपड़ों व खिलौनों के चलते भी एलर्जेन व रसायन कमरे में पहुंच जाते हैं, मीन्स प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें शयन कक्ष में न रखें। कुछ भी खाने के पहले गर्म पानी व साबुन से हाथ धो लें। घर के भीतर शुद्ध हवा आने दें, ओके। सफाई रखें। चादर, तकिया, रजाई आदि खोल, कंबल, पर्दे आदि को समय समय पर गर्म पानी से धोएं। कारपेट को भी सप्ताह में 1-2 बार वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें। जिन चीज़ों से एलर्जी है उनसे दूर रहें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुंह या नाक को कपड़े से ढक के और आँखों पर अच्छी गुणवत्ता वाला चश्मा पहनें। घर के आसपास सफाई रखें। ठंड गर्म से बचें। मुख्य रूप से नाक व त्वचा की एलर्जी बार बार हो सकती है, ओके, मुख्य रूप से, ओके। अब देखिए, इसमें एलर्जी और इन्फेक्शन के लिए जो घरेलू उपाय है वो हम आपको बताते हैं कि क्या इसका उपाय है, घरेलू उपाय। तो सबसे पहला चीज़, आंवला, सितोपलादी व गोलिये, मीन्स नाक में बार बार एलर्जी होने पर सुबह खाली पेट 1 चम्मच गिलोय, 2 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर नियमित सेवन करें। इसके अलावा सितोपलादी पाउडर व गिलोय पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम खाली पेट मधु के साथ लेने से आराम मिलता है, ओके। और नीम और काली मिर्च त्वचा की एलर्जी होने पर माघ फागुन में जब नीम की नई कोंपले निकले तो 5-7 कोपले व 2-3 काली मिर्च एक साथ चबा जाएं, ओके। यह प्रयोग कम से कम 3 सप्ताह तक करें। त्वचा की एलर्जी पुनः नहीं होगी। यह प्रयोग हर वर्ष करना चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे निजात मिल सकता है। अगला है करेला शरीर में जहाँ पर भी सूजन आ गई हो वहाँ पर करेले का रस मलने से आराम मिलता है। करेले में जरा सा नमक मिलाकर सेवन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। सौंठ, 2 चुटकी सौंठ के चूर्ण को करेले के रस में मिलाकर खाने से एलर्जी के रोग में भरपूर लाभ मिलता है। नारियल, शरीर पर नारियल या
तिल्ली के तेल की मालिश करने से एलर्जी के रोग में आराम मिलता है। तरबूज, तरबूज गर्मियों में और गर्मियों के मौसम में तरबूज के रस में काला नमक मिलाकर खाने से एलर्जी के रोग में लाभ मिलता है। सलजम, 100 ग्राम सलजम को पानी में उबाल लें, फिर उस पानी को ठंडा करके शरीर पर मालिश करने से एलर्जी के रोग में आराम मिलता है। ओके, गुलाब जल, नहाते समय पानी में गुलाब जल डालकर नहाने से एलर्जी का रोग ठीक हो जाता है। आलू, आलू शरीर में जहाँ पर एलर्जी हो उस स्थान पर कच्चे आलू का रस लगाने से लाभ मिलता है। अनानास, अनानास का रस एलर्जी के लिए मीन्स अनानास का रस एलर्जी वाले स्थान पर लगाने और पीने से एलर्जी ठीक हो जाता है। ओके, मेथी, मेथी की पत्तियों को पीसकर एलर्जी वाले स्थान पर लगाने से लाभ मिलता है। सीताफल, सीताफल के बीज को पीसकर शहद के साथ सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय चाटने से एलर्जी के रोग में आराम मिलता है। ओके, मटर, मटर को पानी में उबालकर उसके दानों को निकालकर फेंक दें, फिर उस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पूरे शरीर को साफ करने से एलर्जी से राहत मिलता है। तारपीन, तारपीन के तेल को सरसों के तेल में मिलाकर शरीर पर मालिश करने से एलर्जी के रोग में लाभ मिलता है। बेल, 5-5 ग्राम बेल की जड़, त्रिकुटा, पीपल और त्रिचक को लेकर दूध में उबालकर दूध को हल्का ठंडा रह जाने पर पीने से एलर्जी का रोग कुछ ही समय में दूर होने लगता है। नीम, नीम की छाल, आक मीन्स मदार के पत्ते का तथा पुनर्वा को एक साथ मिलाकर 2 कप पानी में उबालने से और उबालने के लिए रख दें। उबलने पर जब पानी आधा कप बच जाए तो उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर या डालकर पीने से एलर्जी रोग दूर हो जाता है। दंती, 4-4 ग्राम दंती, सौंठ, निसोथ, काली मिर्च, पीपल और चीता को एक साथ मिलाकर 1 कप पानी में डालकर काढ़ा बनाने के लिए आग पर रख दें। काढ़ा जब पकते पकते आधा कप बच जाए तो उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ डालकर खाने से एलर्जी के रोग में लाभ मिलता है। मेहंदी, रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी में 100 ग्राम मेथी के सूखे पत्ते भिगो दें। सुबह इस पत्ते जो जिसमें भीगने दिए थे, सुबह इस पानी को छानकर पीने से शरीर में शीतलता, ठंडक के साथ साथ खून भी साफ हो जाता है। इस पानी का सेवन करने से विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाता है। एलर्जी वाले रोगियों के लिए यह बड़ी गुणकारी औषधि है। ओके, अदरक, अदरक अगला जो हम बताने वाले हैं, अदरक चम्मच अदरक के रस में 4 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर खाने से एलर्जी रोग दूर हो जाता है। या अदरक के रस में थोड़ा सा जीरा या पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से एलर्जी का रोग ठीक हो जाता है। अब देखिए, एलर्जी में भोजन पर भी कुछ कुछ परहेज किया जाता है, तो कौन कौन सा भोजन पे परहेज कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। एलर्जी के रोग में हमेशा ताज़ा और हल्के भोजन करें और नमक कम मात्रा में सेवन करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एलर्जी के रोग में जब हालत में सुधार लग जाए
और रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाए, तब आलू, रसदार फल, गिरीदार फल, दही खाना शुरू करें और दूध के स्थान पर धीरे धीरे सोयाबीन का दूध लेना शुरू कर दें। ओके, भोजन में एक बार ही परिवर्तन करें और किसी तरह की प्रतिक्रिया, एलर्जी होने पर इस भोजन को 2 से 3 दिन तक रोक दें और खाने में हल्दी चीज़ें तथा भोजन में हल्की चीज़ें, हल्की चीज़ें तथा भोजन में दूसरी चीज़ें शामिल करें। एलर्जी के रोग में 3-4 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे अपने सामान्य भोजन पर लौट आना चाहिए। एलर्जी के रोग में भोजन करने के बाद बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एलर्जी के रोग में धूम्रपान और शराब पीना बंद कर देना चाहिए। ओके, एलर्जी के रोग में भोजन में किसी तरह की चीज़ें की मिलावट नहीं करनी चाहिए। एलर्जी के रोग में पुराने रखे हुए और डिब्बे में बंद चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी के रोग में मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें। कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट जैसे पीने वाले पदार्थों का सेवन एलर्जी के रोग में नहीं करना चाहिए। ओके, एलर्जी के रोग में शहद, चीनी और शरबत इत्यादि को अपने रोजाना के भोजन से ही दूर रखना चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।